लोग पढ़कर नहीं आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के विधायक जनहित से जुड़े मामलों को सदन के अंदर उठाए। इसीलिए सदन, मेरे मित्र, सदन इसीलिए बनाया जाता है कि दूर दराज के जो विधायक हैं अपनी क्षेत्रों की समस्या लेकर आए और जो राजनीतिक दृष्टिकोण से, लोकतंत्र दृष्टिकोण से एक प्लेटफॉर्म विधायकों को दिया गया है विधानसभा, उसमें हमारे अनेक प्रकार के विधायक, हमारे विधायक चर्चा चाहते हैं, मगर कांग्रेस चर्चा नहीं चाहती है। कांग्रेस ये चाहती है दिन में 4 बार सदन स्थगित हो जाए, कौन जवाब देना पड़े। और भारतीय जनता पार्टी के विधायक टोटल होमवर्क करके आते हैं, प्रश्नकाल में प्रश्न उठाते हैं, मगर आपके कांग्रेस के मंत्री प्रश्नकाल में पढ़कर नहीं आते हैं। मैं आपसे इस मंच के माध्यम से मैं निवेदन करूंगा, अपने सारे मंत्रियों से ये संदेश दीजिए कि जब विधानसभा की चर्चा चलती है तो सभी आपसे चाहेंगे किस तरीके से देखते हैं। हाँ, देखिए, होमवर्क तो वो सारा करते हैं, लेकिन हल्ला गुल्ला इतना हो और पर्चे फेंके जाएं वेल में और डिसरप्ट करा जाए बार बार प्रोसीडिंग को, तो कोई मंत्री हो या कोई सरकार हो ऐसे नहीं चलती है। फिर हम लोगों में देखिए वो तेजपना नहीं है जो इनमें है सरकार होने का। हमें पता है कि हम आगे मार्गदर्शन से सरकार चलाएंगे, विकास के लिए सरकार चलाएंगे, ये आत्मविश्वास हम में है। इनका विश्वास क्योंकि जनता से रूठ चुका है, इसलिए अब ये अपने बौगलापन वहां पे दिखा रहे हैं। अब इस बात से तो मैं सहमत हूं नहीं कि होमवर्क सब कर नहीं रहे हैं, सब अपना होमवर्क कर रहे हैं। जो बजट की तैयारी थी, बजट स्पीच की तैयारी थी, वो मेरे आंखों के सामने पिछले 1.5 महीने से हो रही थी और वो स्पीच उन्हें बोलनी नहीं देनी गई। भाजपा के लोगों ने हल्ला करा। अरे भाई सुन तो लेते वो कहना क्या चाह रहे थे, वित्त मंत्री माननी हमारी। अब जब आपने बात ही नहीं सुनी, पूरा बजट वो पेश नहीं कर पाई, स्पीच नहीं पढ़ पाई अपने पूरी, तो ये डेमोक्रेसी कैसी टाइप की डेमोक्रेसी है। आप एक वित्त मंत्री जो आज तक इस देश की पहली महिला वित्त मंत्री हैं, आपने उनको पढ़ने नहीं दी बजट स्पीच, जो आज तक पार्लियामेंट में नहीं हुआ, यूपी में नहीं हुआ, बिहार में नहीं हुआ, झारखंड में नहीं हुआ, छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ, तमिलनाडु में नहीं हुआ, उत्तराखंड में ऐसी क्या विशेष बात थी और भाजपा में क्यों इतना रोष था कि वो पर्चे फेंक फेंक के बजट स्पीच ये जवाब दे मेरे भाई। देखे मेरे मित्र, जिस प्रकार से सदन के अंदर आपके मंत्रियों का जो व्यवहार है, जिस प्रकार का टेम्परामेंट मंत्रियों का हो सदन के अंदर, क्या वास्तव में इसका परिणाम सामने परिचय दे रहे हैं। और आपने कहा, देखिए आप कांग्रेस के लोग कितने के हैं, आम जनमानस महंगाई की मार खा रहा है और कांग्रेस ने क्या छूट इस बजट के अंदर दी है। आप खाद्यान्न के दृष्टिकोण से मैं अपने मित्र से पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस ऐसी कौन सी व्यवस्था यहाँ के नौजवान, यहाँ के उत्तराखंड के नागरिकों को लेके है। हम ये पूछना चाहते हैं, आम जनता आज महंगाई की मार है और इस देश में अगर कोई इशू है महंगाई, सबसे प्रथम इशू अगर इस देश के अंदर कोई है तो महंगाई है। तो कांग्रेस महंगाई के लिए क्या करना चाहती है, कांग्रेस क्या करना चाहती है। और आपने यूपी 2 के जो 3 साल पूरे किए आपने, और आपके पूरे सहयोगी दल आपके पास आए, आपने बात की है। आपकी सोनिया जी, में पुनः रिपीट करना कहते हैं कि हम कठोर कदम उठाने पड़ेंगे। आपकी सोनिया जी ये कहती है कि बात करनी पड़ती है। और मैं बताऊं, पेट्रोल के मूल्य को लेकर आपके कांग्रेसियों में भी एक सहमति नहीं है और आपकी बात जनता के बीच में आपकी सुनने वाली नहीं है। और जिस प्रकार से कल भारत बंद का पूरा सहयोग जो है भारतीय जनता पार्टी को दिया है, तो पूरे देश की जनता के लिए मैं धन्यवाद करता हूं। और कांग्रेस कितना भी कहें, कांग्रेस अभी अपने विधायकों को पूरे सदन में लाए, कांग्रेस अपनी अंतरकला को समाप्त करे। कांग्रेस जो है काली पत्ती बांध के, जो आप कह रहे हैं, आपके विधायक के हैं चैंपियन साहब, उन्होंने कहा ये तो आईसीयू की सरकार है। और सब लोग जानते हैं आईसीयू में किस प्रकार के लोग होते हैं, पूरी आम देश की जनता जानती है। और जहां तक बजट की मैं बात करूं, महिलाओं के लिए क्या प्रावधान किया गया, बिजली के लिए क्या प्रावधान किया गया, और आज पूरे, मैं बात कर रहा हूं, आप इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं, आज पूरे देश में आप बात कर रहे हैं कि पेयजल की संकट है। ये बताइए मेरे मित्रों, पूरे उत्तराखंड का। चलिए टाइम वक्त कम है, दरअसल जो बहस है वो बहुत और भी लंबी हो सकती है, लेकिन किसी और दिन इस बहस को खींचेंगे। तमाम मुद्दों को लेकर जो दरअसल तकरार है बजट को लेकर, या जो सवाल उठ रहे हैं, इन परिस्थितियों में एक के बाद एक जो स्थितियां हैं वो बहुत हद तक अभी सरकार और विपक्ष के बीच तकरार बरकरार रहेगी, क्योंकि सोमवार से फिर से सत्र होगा, 2 दिन का आराम है और सोमवार से फिर सत्र होगा। चलिए हाँ, आखिरी कमेंट दीजिए। के बारे में बात करें तो सबको ये भी पता है, इनको भी ये पता है कि माननीय इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आडवाणी जी, जो इनके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आडवाणी जी, जो इनके सुप्रीमो रह चुके हैं, वो आजकल इनके पार्टी प्रेसिडेंट से नाराज हैं। अब ट्विटर पे डाल रहे हैं, फेसबुक पे डाल रहे हैं और अंतर कहले की देखिए टॉप लेवल की बात है। कांग्रेस पार्टी में यूनिटी है। कांग्रेस पार्टी देखिए एक समस्यापूर्ण राज्य में उनको सौंपा गया, कांग्रेस पार्टी को समस्याओं का पिटारा भर के 5 साल में भाजपा ने हमें पेश करा है और अब हम जा रहे हैं इस पिटारे को खोलने के लिए। जब हम खोल रहे हैं तो सांप दाएं से निकल रहे हैं, बाएं से, सब पे भाजपा का नाम लिखा है, सबकी ब्रांड है भाजपा। अब इन समस्याओं को दूर करने के लिए इस देश की, इस प्रदेश की
महान जनता ने चलिए हमें बहुत चुना है, वक्त हमें बहुत समय, समय धन्यवाद सुमित जी, आप हमारे साथ जुड़े, और बहुत धन्यवाद कंडारी साहब आपका भी। तमाम जो मुद्दे हैं वो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर सदन में भी है, बाहर भी है, लेकिन स्थितियां दरअसल यही है कि कहीं ना कहीं जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो लगातार चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सुमित जी आपका, आप हमारे साथ जुड़े, और बहुत धन्यवाद कंडारी साहब आपका भी। तो ये एक राजनीति है और इस राजनीति के तहत एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की बातें कही जा रही हैं और सवाल ये भी उठाए जा रहे हैं कि आखिर किस तरीके से एक दूसरे को छलनी किया जाए या जख्मी किया जाए। लेकिन स्थिति सीधे तौर पर है, अंतरकलह भी दोनों पार्टियों में है, गुटबाजी भी दोनों पार्टियों में बार बार सामने आती है, और तमाम तरीके के जो आरोप प्रत्यारोप हैं, दरअसल जिस दौर में अब बजट के बाद जो बहस चल रही है उस मुद्दे को लेकर कि बजट का भाषण पढ़ने दिया गया या फिर जानबूझकर नहीं पढ़ने दिया गया, तमाम तरीके की चीजें हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि सोमवार से जब सदन दोबारा शुरू होगा तो फिर उस दौरान मुद्दों को लेकर किस तरीके से महाभारत होगी या किस तरीके से सरकार क्या तैयारी करके आएगी, या विपक्ष के सवाल फिर से चुभने वाले होंगे। बहुत सारी बातें हैं, बजट सत्र 8 जून तक चलना है, तब तक लगातार ये तकरार भी जारी रहेगी। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार। देश का सर्वश्रेष्ठ हिंदी न्यूज चैनल TV 100